दोस्तों नमस्कार। मैं सुनील कुमार यादव एवरीथिंग इज़ पॉसिबल विद सुनील में। आज मैं आपको एक नए सिद्धांत सीखने के सिद्धांत के बारे में बता रहा हूँ। इसके पहले मैंने आपको किशोरावस्था क्या है, उसके मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक विकास कैसे होते हैं, उसके पहले मैंने अधिगम बताया आपको अधिगम क्या है। उसके फिर मैंने थार्नडाइक का सिद्धांत बताया, मैंने पियाजे का सिद्धांत बताया। आज मेरा जो है वो है रूसी मनोवैज्ञानिक जो थे इवान पेट्रोविच पावलोव, उनका जो सिद्धांत है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, उसके विषय में मैं आज आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। दोस्तों, इवान पेट्रोविच जो पावलोव थे, इनका जन्म 1849 में रूस में हुआ था और इनकी डेथ 1936 में हुई थी। यह एक मनोचिकित्सक थे और इन्होंने पाचन तंत्र पर कार्य किया था। 1904 में पाचन तंत्र पर कार्य करने के कारण इनको विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार जो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार, उन नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इन्होंने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया वह अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत के नाम से हम उसको जानते हैं। इवान पेट्रोविच पावलोव को हम अनुबंधन का पिता भी कहते हैं। इन्होंने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया, इस सिद्धांत को इनके शिष्य लेस्टर एंडरसन ने आगे प्रमोट किया, अपने गुरु का प्रमोशन किया उन्होंने। ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के बारे में मैं डिस्कस करने से पहले आपको बता दूं कि ये सिद्धांत कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे परंपरागत सिद्धांत या प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, सहचर का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, प्रतिवादी प्रतिक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपन का सिद्धांत, उद्दीपन अनुबंधन का सिद्धांत, उद्दीपन अनुबंधन और उद्दीपन सहचर्य का सिद्धांत, प्रतिक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, सब्स्टिट्यूशन का थ्योरी जो है, ये इनके जो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत जो था, उस सिद्धांत को हम इन विभिन्न नामों से जानते हैं। कभी कभी कंपटीशन में आ जाता है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, या प्रतिवादी अनुक्रिया का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अनुबंधित अनुक्रिया। तो ये इन सारे सिद्धांतों को हम, ये जो पावलोव का सिद्धांत था, इसको हम भिन्न भिन्न नामों से जानते हैं। दोस्तों, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो अपना प्रयोग था उन्होंने एक कुत्ते पर किया। कुत्ते पर उन्होंने प्रयोग किया। जो उनका पहला प्रयोग था, उन्होंने कहा जो स्वाभाविक उद्दीपक होता है वो स्वाभाविक प्रतिक्रिया के दौरान होता है। स्वाभाविक प्रतिक्रिया जो होगी उद्दीपक देख के स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक कुत्ते पर प्रयोग किया और कुत्ते को भोजन जो था वो दिखाया। तो जो भोजन था वो स्वाभाविक उद्दीपक था। कुत्ते ने भोजन देखा, उसके मुंह में लार आई, वो भी उसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। तो उन्होंने कहा भोजन, कुत्ता जो है अगर भोजन देखता है तो उसमें स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है। हम कोई चीज़ देखते हैं तो हमारी उसके प्रति प्रतिक्रिया होती है। हम सूरज देखते हैं, लगता है सूरज, हम देखते हैं सूरज यार इतने ऊपर चढ़ गया, इतना दिन हो गया, तो हम ये हम देख के हमारे अंदर भी वो प्रतिक्रिया होती है। फिर उन्होंने दूसरा चरण किया, दूसरा जो प्रयोग किया, उन्होंने घंटी बजाई और घंटी बजाई जो एक अस्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, अस्वाभाविक उद्दीपक था। भोजन जो स्वाभाविक उद्दीपक था, और कुत्ता भोजन देखता है, घंटी बजाने पर उसके कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। लेकिन घंटी, जब हम कई बार ही घंटी बजा के उसको घंटी प्लस भोजन देते हैं तो उसमें परिवर्तन आता है। जो उसकी अस्वाभाविक प्रतिक्रिया थी वो स्वाभाविक में बदल जाती है। और जब अब क्या है कि रोज़ हम घंटी बजाकर और कुत्ते को जब भोजन देते थे तो उसके मुंह में लार आती थी। तो मतलब ये हुआ कि अस्वाभाविक प्रतिक्रिया से भी उसके मन में, उसके मुंह में लार आ जाती थी। ये उन्होंने बताया। फिर उन्होंने क्या किया, लेकिन ये जो क्रम था, ये घंटी बजाकर भोजन देना, इस 5 सेकंड के ड्यूरेशन में होता है तो ज़्यादा सलाइवा निकलता है, और जब धीरे धीरे ये अगर नहीं मिलता 5 सेकंड के बाद, वो विलोपन की स्थिति में आता जाता है। और कुत्ते की जो, या कोई भी किसी भी प्राणी हो, उसमें वो धीरे धीरे विलोपित होती चली जाती है। तीसरा चरण क्या था कि उन्होंने अब घंटी बजाई अस्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, लेकिन कुत्ते के मुँह में लार आ गई, क्योंकि उसको मालूम था कि घंटी बजी है तो भोजन मिलेगा। ये कुत्ते, मतलब उसने सीख लिया कि घंटी बजने के बाद अस्वाभाविक प्रतिक्रिया के बाद भी उसमें जो स्टिमुलस थे वो निकल के आए। इस सिद्धांत के जो प्रमुख नियम, उत्तेजक का नियम, मतलब स्वाभाविक प्रतिक्रिया, अस्वाभाविक उद्दीपक को देखकर स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है। मतलब हम इमोशनल हो जाते हैं,
फिर आंतरिक अवरोध, उसमें अवरोध आता है। अगर 5 सेकंड का मैंने बताया, 5 सेकंड के बाद वो धीरे धीरे विलोपन की स्थिति में चला जाता है। कभी कभी क्या होता है, सीखने के दौरान वाय अवरोध आ जाते हैं। वाय अवरोधों से मतलब कि आपने घंटी बजाई और कहीं गाड़ी का हॉर्न बज गया उसी बीच में, या किसी ने आवाज़ दे दी, तो वो विलोपन की स्थिति हो जाती है। शिक्षा में इस नियम का उपयोग क्या है कि बालक में भाषात्मक विकास तेजी से होता है, बालक में भय को दूर किया जा सकता है, बालक में भ्रम की स्थिति को दूर किया जा सकता है, बालक की बुरी आदतों को खत्म करके वो बालक की अच्छी आदतों में हम परिवर्तित कर सकते हैं। गणित का जो शिक्षण विषय है, गणित है, उसमें हम गणित है, म्यूजिक है, ये सिद्धांत उसमें बहुत प्रभावी होता है। दर्शन के विकास में ये सिद्धांत बहुत उपयोगी है, समाजीकरण में ये सिद्धांत बहुत उपयोगी है। और सबसे बड़ी बात है, जो हम आज ऑडियो विजुअल टीएलएम का प्रयोग करते हैं जो हम टीएलएम का प्रयोग करते हैं, वो इस सिद्धांत की ही देन है। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को अवश्य भेजें। कमेंट बॉक्स में लिख के अगर कुछ आपको कहना है तो आप कमेंट में कहें, मैं सुनूंगा, मुझे अच्छा लगेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।